बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर बीजेपी की नई टीम की बैठक शुरू हो गई है और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद, यूपी बीजेपी टीम के सभी पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। तो वहीं बीजेपी कार्यालय में नई टीम के गठन के बाद ये पहली महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। तो आपको बताते चलिए कि इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर तैयारी भी कई दिनों से की जा रही थी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। तो वहीं नई टीम के गठन के बाद ये पहली बैठक है और इस बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह से चर्चा की जा सकती है। और ये भी बता दें आपको कि नई टीम बनने के बाद ये पहली बैठक है। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद है। यूपी बीजेपी टीम के सभी पदाधिकारी भी बैठक में पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रही हैं। बीजेपी कार्यालय में नई टीम के गठन के बाद ये पहली बैठक हो रही है और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। ये भी जानकारी सामने आई है कि 2000 चुनाव विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विशेष तौर पर फोकस इस बैठक में किया जाएगा। जिस तरह से नई टीम का गठन हुआ है और इस नई टीम की बात करें तो लगभग सभी वर्ग को मौका दिया गया है, चाहे वो अनुभवी नेता हो या फिर वो युवा वर्ग हो। जातीय समीकरण के आधार पर भी इस नई टीम का गठन किया गया है। अब नई टीम के गठन होने के बाद ये पहली महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नई टीम के साथ आज बड़ी बैठक होने वाली है और तमाम पदाधिकारी आपको दिख पा रहे हो। इस बड़ी बैठक में पंकज चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में शामिल हुए। तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। ये नई पदाधिकारियों की टीम है। सुरेश राणा हमारे साथ में हैं। सर, इस बड़ी टीम के लिए, नई टीम के लिए किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर युवाओं को, महिलाओं को मौका दिया गया इस टीम में? ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है और मैं कह सकता हूं कि संगठन आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी, एक आदरणीय धर्मपाल जी, सभी को साथ लेकर के चलने का जो संकल्प है और हर क्षेत्र में काम करने का जो संकल्प है, तो युवा हैं, हमारी बहनें हैं, किसान हैं, सभी को एक संकल्पित करते हुए, और सपना एक ही है, कोई क्षेत्र ना बचे जहां अंत्योदय तक काम ना पहुंचे। इसी सपने के साथ चाहे वो टीम का गठन हो, चाहे वो सरकारों के काम हो, और मैं कह सकता हूँ डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, संगठन आदरणीय पंकज चौधरी जी हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक समन्वय के साथ सपना एक ही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो सपना के अंत्योदय, अंतिम छोर तक जो व्यक्ति है उसके विकास के लिए काम करना। बड़ी जिम्मेदारी है 2027 की, किस तरीके से कोई चुनौती मानते हैं? तो मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की 90% से ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं। तो चुनौती क्या है? जो चुनौती थी वो स्वीकार कर ली। चुनौती थी जो पूर्व सरकारों ने विकास नहीं किया था, उस चुनौती को मोदी जी ने स्वीकार किया और हर क्षेत्र में भरपूर विकास करने का काम किया। वो चुनौती तो 2014 से पहले थी, अब कोई चुनौती नहीं है। बिल्कुल कोई चुनौती नहीं है। हालांकि तमाम पदाधिकारी लगातार बैठक में मौजूद हैं, तमाम लोग हैं वो। आपसे एक सवाल है अशोक जी, इस छोटी सी लिस्ट में 30 जातियों को समाहित किया गया है, सबको समानता और सभी को उसमें दर्जा दिया गया है। सभी का साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पूरी तरीके से 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार। जी, 27 में कितनी कोई चुनौती मानते हैं? कोई चुनौती नहीं है, पूर्ण बहुमत की पुनः सरकार बनेगी। जी, महाराज जी के नेतृत्व में। आपको अनुसूचित मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। पूरी तरीके से संगठन को मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं और अपना जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर पूरी तरीके से ईमानदारी, निष्ठा से अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करके सभी को जोड़ते हुए काम करूंगा। जानकारी के लिए तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की नई टीम है और नई सोच के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में 2027 का चुनाव होगा। उस चुनावी जब बिगुल बजेगा उसको लेकर आप समझिए कि तमाम जो पदाधिकारी हैं
एक नई ऊर्जा के साथ नई टीम है कि किस तरीके से 2027 के लिए काम करेगी ये टीम? ये सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी और 2027 का चुनाव हमारे सामने है। हम लोग पूरी लगन और निष्ठा से काम करेंगे और हर बार से ज्यादा बहुमत से हमारी पार्टी इस बार फिर सरकार बनाएगी। धन्यवाद। वह है टीम के साथ में, ये टीम लगातार कोशिश कर रही है कि 2027 का चुनाव बेहतर होगा। फिलहाल इस नई टीम के साथ पंकज चौधरी की बैठक, तमाम दिशा निर्देश के बैठक के बाद जानकारी जिस तरीके से साझा होगी और इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कैमरामैन दिलीप के साथ अनूप सिंह, नेटवर्क 10 लखनऊ। पहले हमने बात की कि बीजेपी की नई टीम का गठन हो चुका है और इस नई टीम की पहली महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे प्रमुख संवाददाता अनुप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुप, जिस तरह से बीजेपी की नई टीम की बैठक हो रही है, इस बैठक का प्रमुख एजेंडा क्या होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की टीम की लंबे समय से इंतजार था। सभी भारतीय जनता पार्टी की लोगों को, कार्यकर्ताओं को और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग हैं उनको इंतजार था। कल जिस तरीके से टीम आई, इस टीम का मंथन किया गया, इस टीम में सभी वर्गों को इसमें मौका दिया गया। हम लोग बात भी करते थे कि 2017 का जो फार्मूला है वो इस नई जो टीम में अपनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी और पीडीए का जवाब यानी 2027 का जो मुकाबला होने वाला है भारतीय जनता पार्टी से, वो समाजवादी पार्टी से होने वाला है। तो इस टीम में वो समाहित किए जाएंगे। हालांकि इस पूरी टीम का अगर मंथन किया गया तो करीब 30 जातियां हैं जिनको इस टीम में उसमें समाहित किया गया है, सबको मौका दिया गया है। सबको साथ, सबका विकास, अंत्योदय, ये तमाम जो नारे भारतीय जनता पार्टी के हैं उसको साथ लेते हुए आज जो टीम आई है उसके बाद आज सबसे पहली बैठक होने वाली है। सबसे पहली जो बैठक है, बैठक में औपचारिक मुलाकात यानी इस जो मिशन 2027 है उसमें तालमेल सबका साथ होना चाहिए, क्योंकि अगर तालमेल नहीं होगा तो रास्ते कठिन हो सकते हैं, रास्ते आसान नहीं होंगे। सबसे औपचारिक मुलाकात। दूसरा, आगामी जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करे या आगामी जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, खासकर अगर बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो पखवाड़ा चल रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यक्रम कर रही है। ऐसे तमाम जो कार्यक्रम है उनमें अब किस तरीके से रणनीति अपनाई जाएगी, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता कैसे उसमें हिस्सा लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो जिम्मेदारी जिस नेता को दी गई है उसको अपने समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने की भी जिम्मेदारी हो जाएगी। जैसे पूजा पाल समाजवादी पार्टी से विधायक बनी थी, बगावत किया, बगावत करने के बाद भारतीय जनता पार्टी शामिल हुई। पाल समाज से आती हैं, बड़ी नेता हैं, प्रयागराज की धरती से आती हैं, तो वो उनको भी कहने की जिम्मेदारी उपाध्यक्ष की मिली है। उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने उनका उत्तर प्रदेश का बनाया है, तो उनको भी जिम्मेदारी है। मैं सुबह उनसे बात भी कर रहा था कि पाल समाज को अब किस तरीके से जोड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किस तरीके से किया जाएगा, आगामी चुनाव कैसे उसमें जीते जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो लगातार इसमें नीरज सिंह है हमारे साथ में, उपाध्यक्ष हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लोग जानना चाहते हैं कि बड़े दिन बाद मिली लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। संगठन और हमारा नेतृत्व इस प्रकार का है कि हर एक कार्यकर्ता के काम की वह समीक्षा करता है और उनकी उपयोगिता के अनुसार उनको जिम्मेदारी देता है। मैं साधुवाद देना चाहूँगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय धर्मपाल जी का, पंकज चौधरी जी का, और हमारे प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी का, जिन्होंने ये अवसर दिया है। पूरी ईमानदारी, पूरी जिम्मेदारी, पूरी सेवा और पूरे समर्पण के भाव से हम सभी कार्यकर्ता संगठन को और मजबूत करने का काम करेंगे। बैठक में कोई दिशा निर्देश? ये परिचयात्मक बैठक थी, एक दूसरे से बातचीत हुई है, कुछ प्रकल्प, कुछ कार्यक्रम अभी निर्धारित भी हैं, उसके संदर्भ में भी चर्चा हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि किस प्रकार से उनकी टीम है और वह जो है हमारे हैं, इस भाव को उन्होंने प्रदर्शित किया है। हमें गर्व है कि हमें इस प्रकार का अध्यक्ष मिला है। तो आप समझिए कि औपचारिक मुलाकात थी। यूपी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा है ये हमारी टीम है, युवा है, नए जोश के साथ में यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरेगी, संगठन को मजबूत करेगी। ये नीरज सिंह है, लंबे समय से बिना पद के काम कर रहे थे। देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके
छोटे बेटे हैं, इनको उपाध्यक्ष पार्टी ने बनाया है उत्तर प्रदेश का। बड़ी जिम्मेदारी दी गई, हालांकि लंबे समय से बिना पद के काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा पद दिया है। तो चुनौतियां भी मुझे लगता काफ़ी होंगी, क्योंकि आगामी चुनाव है, उस पर चुनाव में किस तरीके से काम करना है, आगामी जो कार्यक्रम है उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार हो, समाज के नए लोग जुड़े। दूसरी मैं बात कर रहा था कि पूजा पाल का, पूजा पाल को हालांकि जब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था तो उसमें चर्चाएं थी कि पूजा पाल को उसमें जगह मिलेगी, मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन उस समय कुछ समीकरण नहीं बन पाए, लेकिन उनको संगठन में एक बड़ा पद दिया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया है पूजा पाल को। अब चूंकि पाल समाज एक की बड़ी नेता है, पाल समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, पाल समाज का एक बड़ी संख्या है उत्तर प्रदेश में, अब पूजा पाल की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस पाल समाज को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ें। ये चुनौतियां हैं। दूसरा, नीरज सिंह की मैंने बात की, नीरज सिंह बड़े बिल्कुल। और अनूप, ये भी बताइएगा आपकी नई टीम के गठन के बाद जो है ये पहली महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है, जिस तरह से 64 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, क्या इस बैठक में उन 64 सदस्यों की जिम्मेदारी तय की जा सकती है? देखिए, इस पहली बैठक में औपचारिक मुलाकात, हमने पहले भी कहा कि सबसे बड़ी बात होती है जब कोई परिवार नया बनता है या एक टीम का गठन होता है तो उसमें समन्वय की एक सबसे बड़ी भूमिका होती है। और ये कहा भी जाता है कि अगर साथ मिलके लड़ेंगे तो रास्ते जो हैं वो कठिन नहीं होंगी, रास्ते आसान हो जाएंगी। जिस तरीके से लगातार मैं बात कर रहा था कि आप समझिए कि अगर सब लोग मिलके काम करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं व्यवस्थाएं भी सही रहेंगी, टीम भी सही रहेगी। दूसरा, ये जिम्मेदारी बनती है, हालांकि 2024 के चुनाव में आपसी मनभेद देखने को मिला था, जिसका खामियाजा भाजपा उठा भी चुकी है, और यही कारण है कि इस टीम में सबसे गठन के बाद सबसे पहली जो बैठक हुई, जिसको लेकर के औपचारिक मुलाकात, यानी एक दूसरे से मुलाकात करना और आपस में मिलजुल कर काम करना। संगठन जब मजबूत होता है और इकट्ठा होता है तो सामने जो लड़ाई होती है वो आसान होती है। और 2027 का लक्ष्य है, ये पहली बैठक समन्वय की और दिशा निर्देश की है। निश्चित रूप से आने वाले जो कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी, और जो नए चेहरे इस पूरी टीम में शामिल हुए हैं, पूरी टीम का जिस तरीके से मंथन किया गया, जिसपे युवाओं को ज्यादा मौका दिया गया है, महिलाओं को इसमें ज्यादा मौका दिया गया है। पूरी टीम में देखिए, जो अनुभवी लोग थे पुराने, उनको भी मौका दिया गया है कि जो अनुभवी हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं, उनको मौका दिया गया कि दोबारा पार्टी को फिर के मजबूत करेंगे, और युवाओं को मौका दिया गया। आप देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, वो भी 40 से 45 वर्ष के बीच के हैं। ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की पूरी टीम देखिए एक युवाओं से जुड़ी हुई है। तो आने वाले समय में चुनाव को जीतने के लिए, उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की युवाओं की युवा सोच के साथ में एक बड़ी पार्टी बन चुकी है। अब इस पार्टी की जिम्मेदारी होगी कि किस तरीके से आगे चुनावी कार्यक्रमों को किस तरीके से काम करना है। आने वाले चुनाव चाहे पंचायत चुनाव के हों या शिक्षक एमएलसी, स्नातक एमएलसी के चुनाव हों, उनको किस तरीके से इसी टीम के सहारे भारतीय जनता पार्टी नैया पार लगाएगी। हर वर्ग को ध्यान में रखा गया, चाहे अनुभवी नेता की हम बात करें या फिर युवा वर्ग की नेताओं की बात करें, तो हर वर्ग को इस बैठक में और इस टीम में जगह दी गई है। जिस तरह से जातीय समीकरण को भी पूरी साधने की कोशिश इस नई टीम के गठन के साथ की गई है, क्या 2027 विधानसभा के रण को भेदने में ये टीम जो है वो सक्षम हो पाएगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम करती है या फिर चुनाव करती है तो कई प्लान उसमें रखते हैं, प्लान ए, प्लान बी। इसी टीम में आप देखिए कि जिस तरीके से इस टीम में नई टीम है, सबको मौका दिया गया है, 30 जातियों को इसी टीम में समाहित किया गया है। आप समझिए, उत्तर प्रदेश पे चुनाव हो, जातिगत समीकरण अगर ना हो तो मुझे लगता है चुनाव का रास्ता आसान नहीं होता है, और भारतीय जनता पार्टी ये बखूबी समझती है। इसी वजह से इस टीम में देखिए 30 जातियां हैं। दूसरा, पीडीए का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है, क्योंकि प्रतिद्वंदी के तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ती, इस तरीके से पिछले चुनाव में देखा गया है। आगामी चुनाव में भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माहौल है, भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है कि उसकी सीधे टक्कर समाजवादी पार्टी से होने वाली है। तो उस पीडीए का काट इसी लिस्ट में आपने देखा, सभी जातियों को समाहित करने का मतलब है कि हर जाति के जो
प्रमुख नेता है, वो नेता जो अपनी जात में लोकप्रियता रखते हैं, वो नेता जो अपने समाज में कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता है, पहुंच है, उन जातियों के नेताओं को इस लिस्ट में शामिल किया है। अब उनकी जिम्मेदारी है कि अपने समाज को भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जोड़ें, संगठन को मजबूत करें। उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लिया है वो 2017 के चुनाव को देखते हुए लिया है। जब लक्ष्य बड़ा होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कामयाबी मिल ही जाती है। यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि लक्ष्य 2017 का जीतने का है। उस समय एक बड़ी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया था, तो उस लक्ष्य को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नई टीम नई ऊर्जा के साथ में काम करेगी। और आज की जो बैठक काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी मायने में है क्योंकि इस नई टीम के साथ में प्रतिनिधित्व जो करेंगे, वो पंकज चौधरी करेंगे। वो बैठक को ले रहे थे, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद थे, कार्यवाहक के तौर पे समझिए। तो वो उनका दिशा निर्देश और टीम का काम, ये तालमेल एक बहुत बड़ा समन्वय रखता है। और इसी समन्वय की बात अभी जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बैठक कर रहे थे, तमाम पदाधिकारी उत्तर प्रदेश के जो नवनियुक्त हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। तो कुल मिला के अब आने वाले समय में जो चुनावी संग्राम होने वाला है उत्तर प्रदेश में, यही टीम भारतीय जनता पार्टी मेहनत करेगी। यही टीम के सहारे भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव जीतने के लिए बुगुल बजाएगी। यह समझिए ये नई टीम की जो पहली बैठक है, अब इस नई टीम के सहारे भारतीय जनता पार्टी 2027 का चुनाव इसी टीम के सहारे भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है। और मुझे लगता है जिस तरीके से टीम में सभी पदाधिकारी मौजूद थे, मैं बात भी कर रहा था, हर जो पदाधिकारी के अंदर एक जज्बा था आगामी चुनाव को देखते हुए। जिस पदाधिकारी से मैं बात करता हूं वो चुनाव की बात करता है कि आगामी 2027 का चुनाव है उसको बखूबी भारतीय जनता पार्टी बड़ी बहुमत से जीतने वाली है। यानी आप समझिए कि इस पूरी टीम का जो लक्ष्य है वो 2027 का चुनाव है। 2027 को चुनाव परिणाम आने वाले जो हैं उसको लेकर के है। तो एक बड़ा लक्ष्य है। रास्ते हालांकि बहुत ही आसान नहीं हो सकते हैं, किसी पार्टी के लिए मेहनत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब एक लंबा सफर हो जाता है किसी दल का सरकार में उस पे, तो फिर एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं ना कहीं होती है। उसका भी काफी मायनों में ये जो बैठक है वो पड़ेगा। महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि नई टीम के गठन के बाद ये पहली महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। और इस बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर विशेष तौर पर फोकस किया गया। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।